अगर आप चाहते हैं कि जितने भी पेशावर मुक़र्रिर हैं, जितने भी रट्टू मुक़र्रिर हैं, उनका बायकाट करना चाहते हैं अपने स्टेजों से, तो एक तरीक़ा बताता हूँ। वो तरीक़ा ये है कि उन मुक़र्रिर साहब के नाम के नीचे उनका उन्वान लिख दीजिए, उनका मौजू लिख दीजिए, उनका टॉपिक लिख दीजिए और कहिए कि हज़रत आपको इसी टॉपिक पर आधे घंटे या 35 मिनट या 40 मिनट आपको तकरीर करनी है। और अगर वो टॉपिक एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो यकीनन उनकी तारीख को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बंदा टॉपिक पर बयान नहीं करेगा, जो बंदा मौजू पर बयान नहीं करेगा, ऐसा बंदा आलिम नहीं है बल्कि रट्टू मुक़र्रिर है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं उस टॉपिक पर तकरीर करूँगा, तो यकीनन उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी ये है कि ख़ास ख्याल रखें जब वो तकरीर करें ना, तो वहीं पर अपनी ज़हन को हाजिर रखें और जहाँ वो मौजू से भटके हों, जहाँ इधर उधर की बात करना शुरू किए, तो फ़ौरन जज़ाकल्लाह की जो है आवाज़ आनी शुरू हो जाए। लोग जो है कहिए कि हज़रत आपको जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक पर आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जितने भी पेशावर मुक़र्रिर हैं, जितने भी रट्टू मुक़र्रिर हैं, जितने भी लोग हैं जो एक ही तकरीर को हर स्टेज पे करते हैं, वो सारे के सारे खुद ही छट जाएंगे। और जो अहल इल्म हजरात हैं, जो यकीनन स्टेज पर भी मौजू देने के बाद वो घंटों तकरीर कर सकते हैं, वही लोग आपके स्टेजों पर इंशाअल्लाह ताला आपकी इस्लाह करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज हालात इतने बद से बदतर हैं कि जो लोग रट्टू हैं, जो लोग चीखते हैं, जो लोग चिल्लाते हैं, जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, जो लोग सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, ऐसे ही लोगों का कब्जा स्टेजों पर है और आवाम भी उसी को बुलाती है। जो लोग लतीफ़े सुनाने वाले हैं, जो लोग कॉमेडी करने वाले हैं, जो लोग ज़्यादा जो है फहाशी और ज़्यादा जो है चर्ब ज़ुबानी वाली जो बात बोलते हैं, उसी लोगों को बुलाते हैं। जो लोग संजीदगी के साथ तकरीर करते हैं, आवाम भी कहाँ पसंद करती है। इसीलिए हालात इतने बद से बदतर हैं कि जो बंदा बचपन से लेकर के 55 तक आपकी तकरीरें सुनता रहा, उस बंदे को ये मालूम ना हो सका कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, उस बंदे को ये मालूम ना हो सका कि नमाज के कितने शराइत हैं, उस बंदे को ये ना मालूम हो सका कि ज़रूरियात दीन क्या है, उस बंदे को ये ना मालूम हो सका कि ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या है। आखिर कसूरवार कौन है? आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं। जो सही तौर पर अगर हमसे कोई मशवरा भी लेता है कि किस मुक़र्रिर साहब को बुलाया जाए, तो सबसे पहले हम उनका जो है इंतखाब करते हैं जो ज़्यादा कॉमेडी करने वाले होते हैं, जो ज़्यादा चीखने वाले होते हैं, या जो ज़्यादा जो है मतलब ये कि मशहूर होते हैं अपनी फहाशी को लेकर के। ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं और ये तर्क देते हैं कि नहीं नहीं, अगर उनको बुलाएंगे तो ज़्यादा भीड़ होगी। मैं कहता हूँ कि अगर भीड़ ही बुलाना आपको है, तो आप जो है किसी सिंगर को, किसी एक्ट्रेस को, किसी ऐसे बंदे को बुला सकते हैं जो फिल्म एक्टर हो, उनसे भी काफ़ी भीड़ हो सकती है। भाई आप दीनी जलसा कर रहे हैं, और जब दीनी जलसा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपकी इस्लाह करे, कौम की इस्लाह करे, हालात हाजरा पे गुफ्तगू कर सके, कौम की नब्ज़ पकड़ करके उनकी इस्लाह कर सके। लेकिन अफसोस, सद अफसोस ये है कि आज हमारे स्टेजों से जो है यकीनन इस्लाह ख़त्म होती चली जा रही है। लोग जो है सिर्फ वाहवाही के चक्कर में है, चंद नारे लग गए हैं तो वो समझते हैं कि मेरा जलसा कामयाब हो गया है। मैंने जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका जलसा कामयाब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपने इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया ना, तो क्या ऐसे करोड़ों अरबों जलसे करते रहिए, लेकिन वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, उस कौम का कभी इस्लाह नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने सिर्फ इस्लाह के लिए जलसे नहीं किए हैं, हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, हमने सिर्फ और सिर्फ तफरीह तबाह के लिए जो है वो जलसे को भी मतलब ये कि अपना मिशन बना लिया है। आज देखिए ना कि जहाँ भी झारखंडी बाबा आते हैं तो बगैर बुलाए लोग जो हैं इतने लोग पहुंच जाते हैं, और सब के सब जो है ऐसा, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे मौलवी हो, चाहे मौलाना हो, सब स्टेज पर बैठ करके दांत चियारते रहते हैं, सब जो है वो हंसते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है झारखंडी बाबा को भी लगता होगा कि नहीं यार हम बढ़िया तकरीर बोलते हैं, इसीलिए तो सब जो है आलिम भी हंस रहे हैं, मौलाना भी हंस रहे हैं, कारी साहब भी हंस रहे हैं और सामाईन भी हंस रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि नहीं नहीं हम बहुत बढ़िया तकरीर कर रहे हैं। और सपोर्ट करने वाले हमारे हजरात हैं, हाथ चूमने वाले हमारे हजरात हैं। इसीलिए भाई मैं ये आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि उनके नाम के आगे मौजू ज़रूर लिखिए। और अगर जिस दिन आपने मौजू इंतखाब कर दिया ना, वजह यही है कि अगर हम मौजू नहीं लिखते हैं ना, तो
वो इधर उधर की बातें करते हैं। अगर मेरा जो है ऑपरेशन करना है सर में और ऑपरेशन कर रहा है पैर में, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो जख्म सही होगा? सर में ऑपरेशन करना चाहिए और कर रहा है पैर में। हालात यही है कि कौम के अंदर क्या बुराई है उसको ना बयान करके दूसरी चीज को बयान करना, तो जाहिर सी बात है कहाँ से इस्लाह होगी, कहाँ से इस कौम की फलाह बहबूदी जो है उनके मुकद्दर बनेगी। आज हालात यही ना है कि हम शुगर के मरीजों को भी जो है हम थम्स अप पिला रहे हैं, शुगर के मरीजों को भी हम जो है चीनी खिला रहे हैं। वजह यही है कि हमारी कौम की इस्लाह नहीं हो पा रही है। नफ्स पकड़िए, हालात को देखिए कि हालात क्या है, उस एतबार से गुफ्तगू करने की कोशिश कीजिए। अपने जलसों को सही तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आपका एक ही प्लेटफार्म है जहाँ पे लोग आकर के आपकी बातों को सुनते हैं, दीनी बातों को सुनते हैं और यकीनन अपनी इस्लाह करते हैं, अपने कौम की इस्लाह करते हैं, अपने अकायद की इस्लाह करते हैं। वहाँ भी अगर कॉमेडी और लताइफ और इधर उधर की बातें हो तो उस कौम को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।